कृपया वीडियो अंत तक सभी देखें। छात्र जो है ध्यान दें। एक कक्षा 9 का पहला चैप्टर है द्रव्य यानी मैटर। ये जो है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे वे यूपी बोर्ड के हों, ये सब में द्रव्य है। तो आप सब जो है ध्यान से सुनिए, द्रव्य क्या है, द्रव्य की डिफिनेशन क्या है। तो आपको मालूम है द्रव्य विश्व का वह अवयव है, द्रव्य विश्व का वह अवयव है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान या जड़त्व होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है, द्रव्य कहलाता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, आपने परिभाषा को जो है याद कर लिया और इसके लिए जो है स्थान घेरने का तात्पर्य क्या है। स्थान घेरने का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु अगर दूसरी जगह रख दी जाती है तो उसका उतनी दूर का स्थान वह ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है, जैसे ये जो है डस्टर है, इसको मैं यहाँ पर रख दिया, इतनी दूर का व्हाइट बोर्ड जो है दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए जो है आप ये कहेंगे कि क्या स्थान ग्रहण करता है क्या नहीं। जैसे वायु, चलो वायु स्थान ग्रहण करता है या नहीं, तो वायु भी एक द्रव्य है। कैसे है, क्योंकि किसी भी गिलास में कोई कपड़े को अगर आप ठूस के भर देते हैं और उल्टा करने पर न गिरे और किसी भरी हुई बाल्टी में आप उसको जो है सीधा ले जाकर के डुबो दें और डुबो करके फिर उठाएं तो गिलास के अंदर जो है पानी नहीं जाता और कपड़े नहीं भीगता। तो क्यों नहीं भीगता, क्योंकि बीच में वायु समाहित हो गई। वायु क्या है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो गैसीय अवस्था है वायु, और वो उतनी दूर जो है उतना जगह जो है वह ग्रहण कर लिया, इसलिए पानी को जाने से रोक दिया। तो वायु भी स्थान घेरती है। वायु में भी द्रव्यमान होता है। आप देख लीजिए, गुब्बारे को आप फुलाइए, दोनों गुब्बारे को, और उसका बैलेंसिंग बना लीजिए तराजू की तरह, और उसके बाद एक गुब्बारा, दोनों गुब्बारे को दोनों किनारे किनारे पर रख दो और एक गुब्बारे को थोड़ा सा उसमें वायु निकालते जाइए तो आपका ये जो है पोर्शन जो है एक तरफ डाउन हो जाएगा, ये वाला ऊपर उठ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि वायु में द्रव्यमान भी होता है, जिसके कारण जो है वह ऊपर उठ रहा है द्रव्यमान कम होने से, और जिसका पलड़ा वजन है वो नीचे चला जा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यह स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान भी होता है। आप जानते हैं द्रव्यमान जो है यह जड़त्व होता है। जड़त्व की माप हम द्रव्यमान से करते हैं। जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें उतना अधिक जो है उसमें जड़त्व होगा। जड़त्व की माप हम द्रव्यमान से करते हैं। जैसे अगर जड़त्व तो दो प्रकार का होता है, एक गत्यावस्था का जड़त्व, एक विरामावस्था का जड़त्व। अगर कोई वस्तु विराम है, स्थिर है, जैसे आप रख देते हैं, तो वो आजीवन वहीं रहेगी और वह जो है अपने स्थान को नहीं बदल पाएगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर कोई हम कहीं पर वस्तु रखते हैं तो लगभग कई हजारों वर्ष तक आप देखेंगे, करोड़ों वर्ष तक देखेंगे, वो वस्तु वहीं रहेगी, तब तक वो अपना स्थान नहीं बदलेगी जब तक कि कोई वहां से ऊपर से उठा करके इधर उधर ना करे, या तो कोई वायु का वेग हो, उस वायु के वेग से जो है वह गिर गई हो। जैसे मैं यही जो है अपना व्हाइट मार्कर जो है ये जो है यहाँ रख देता हूँ
और इसके बाद ये आजीवन यहीं पड़ी रहेगी, कभी हटेगी नहीं। और वो है विरामावस्था का जड़त्व। अगर जिसमें द्रव्यमान होगा वो विराम ही रहने की कोशिश करेगा, अगर विराम है तो विराम ही रहेगा। अगर कोई गतिमान वस्तु है तो वह हमेशा गतिमान ही रहेगी और वह कभी रुकने वाली नहीं है, वो समान गति ही करती रहेगी, उसका ना वेग कम होगा ना ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कोई चिकनी सतह है, किसी हम गोली को लुढ़काते हैं, वह लुढ़कते हुए दूर तक निकल जाती है। जिसकी खुरदुरी सतह है वह कुछ दूर जाकर रुक जाती है। आगे जाकर क्यों रुक गई, आगे वो चिकनी सतह पर क्यों आगे चली गई, तो इसका मतलब है कि कोई बल लग रहा है जिसके कारण वह जो है रुक रही है। रुक क्यों रही है, कोई बाहर से बल लगा इसलिए वह रुकी। तो आपको द्रव्यमान और जड़त्व हो है तो आप मैटर कहेंगे कि वह मैटर है। और सभी दो पिंडों में कोई भी है, आप कोई भी पदार्थ है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण भी विद्यमान होता है। अगर ये स्थान घेरने से और द्रव्यमान या जड़त्व होने से और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने से कोई भी यह लक्षण पाया गया तो द्रव्य ही कहलाता है। तो द्रव्य जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। द्रव्य जो है वह स्थान घेरती है और द्रव्यमान भी होता है, यानी द्रव्यमान होता है और जड़त्व भी होता है। जड़त्व की माप किससे करते हैं, द्रव्यमान से, बता दिया गया है। तो ये जो है द्रव्य का केवल ये आप एक दूसरे को अच्छी तरह आप समझा सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम रहेगा वो जो है उसमें जड़त्व कम रहेगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दिन तक वह वहाँ न खिसकने के लिए प्रयास करती रहेगी, हम खिसकेंगे नहीं, लेकिन जब बाहरी बल आएगा तभी उसको इधर उधर कर सकता है। तो ये द्रव्य के बारे में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।